इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, श्री सुधासागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। कभी कभी जब किसी महान शक्तिशाली सर्वज्ञ के मुख से कोई बात सुनते हैं तो उसे नकार तो नहीं पाते, लेकिन अनुभव भी नहीं कर पाते। भगवानों ने जो कहा है उसको हम असत्य कहने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि वो सर्वदृष्टा हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वभौम हैं। ये श्रद्धा हमें उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाने देती। जो भक्त होता है वो भगवान के कथन को समझे या न समझे, समझ में आवे या ना आवे, लेकिन वो गलत कहने का साहस नहीं कर पाता। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भगवान ने क्या कहा है, लेकिन उससे पूछो तुम्हें कुछ समझ में आया? बोले कुछ भी नहीं आया। तो भगवान जो कह रहे वो सब गलत है? नहीं, मुझे समझ में कुछ आया नहीं, और भगवान कभी गलत बोलते नहीं। तो सत्य तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं किया? ना मैं समझ में आ रहा है और ना मैं समझना चाहता हूँ। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि भगवान गलत नहीं बोलते। ये जो श्रद्धा है, ये आस्था है, ये आस्था से हम कितने देर काम चलाएंगे? ये श्रद्धा और समर्पण हमें कितने दिन जीवित रखेगा? अधिक से अधिक शास्त्रों के अनुसार 66 सागर वर्ष तक। इससे ज्यादा श्रद्धा की उम्र नहीं है। अधिक से अधिक बहुत कम बिरले जीव होते हैं जो किसी वस्तु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वो श्रद्धा कितने भी सुरक्षित की जाए, वो 66 सागर वर्ष से ज्यादा श्रद्धा नहीं रख सकता। या तो श्रद्धा मिथ्यात्म में बदलेगी या फिर श्रद्धा अनुभव में बदलेगी। श्रद्धा अनुभव में बदलेगी। श्रद्धा कहती है भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है, भगवान ने जो जाना है वही सत्य है, भगवान ने जो सृष्टि का स्वरूप बताया वही सत्य है, मेरे आत्मा का वैभव जो बताया वही सत्य है। ये श्रद्धा कहती है। और ये श्रद्धा बहुत कम जीव हैं जो 66 सागर के बाद श्रद्धा को अनुभव में बदल देते हैं। बहुतायत श्रद्धा से पतित होकर अश्रद्धा करने लग जाते हैं। जिस वस्तु के ऊपर हमने आज श्रद्धा की, एक दिन वह भी आ जाता है कि उस पर हम अश्रद्धा करते हैं। संसार में ये नहीं मानना कि जो आज श्रद्धालु है
कल भी श्रद्धालु रहोगे। आज तुम जिनेंद्र देव को मान रहे हो, कल भी मानोगे नहीं कह सकते। आज भी पूज रहे हो, कल भी पूजोगे नहीं कह सकते। आपने संसार अवस्था में देखा होगा, जिसके ऊपर तुम परम विश्वास करते हो, एक दिन उसी पर सबसे ज्यादा अविश्वास भी बाप बेटे पर और बेटा, और जो अपने हैं उन पर ही कभी कभी इतना विश्वास हो जाता है कि हमने कई बार प्रश्नों में कहा कि ज्यादा आजकल ताले घरों में लगते हैं, डाकुओं के लिए नहीं। आगे आप बता दो। बाप बेटे को ताला लगा रहा है और बेटा सासू की अटैची में ताला है, किसके लिए? और बहू की अटैची का ताला है दुश्मन। मेहमान किसके हैं? तो अपने को ताले क्यों लग रहे हैं? शादी वायवत में क्या हो गया ये सबको? कभी कभी ये विश्वास, इतना विश्वास को ज्यादा उम्र नहीं मानना। विश्वास की ज्यादा उम्र नहीं होती। किसी भी क्षण, एक क्षण पहले अकाट विश्वास हो और दूसरे क्षण में अकाट अविश्वास भी हो सकता है, हो सकता है। इसलिए विश्वास की ज्यादा उम्र नहीं मानना। ये जो हमारी श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं, ये विकासोन्मुखी कम होती हैं, पतोन्मुखी ज्यादा। विश्वास में वृद्धि कम होती है, विश्वास में कमी ज्यादा आती है। जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता है, विश्वास नहीं बढ़ता, विश्वास कम होता है। धर्म क्षेत्र में ये तो मैं आपको अनुभव के लिए सपोज कर रहा था। धर्म क्षेत्र में भी हमने शास्त्रों में पढ़ा कि हम असंख्यातों बार जिनेंद्र देव पर विश्वास करते हैं और असंख्यातों बार उन पर अविश्वास करते हैं। एक क्षण पहले हमारा सम्यक दर्शन था, अकाट था, यही सत्य है, इसके अलावा दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता। ऐसी घोषणा करने के बाद दूसरे क्षण में उनके मन में परिणाम आ जाता है, नहीं, यह सत्य हो, कोई नियम नहीं है। एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि और एक अंतर मुहूर्त में मिथ्या दृष्टि, बात समझ में नहीं आई। जीवन बदलने के बाद तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी जीवन में एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट पहले सम्यक दृष्टि था, श्रद्धालु था, उसी दूसरे क्षण में वह मिथ्या दृष्टि हो गया, अश्रद्धालु हो गया। ऐसे ही हमने बड़े बड़े शास्त्रों में सुने कि कट्टर मुनियों को मानने वाले भी उसी जीवन में मुनि विरोधी होते हुए पाए गए। एक दक्षिण में हुआ है, बिट्टी देव नाम का राजा, जिसकी पत्नी का नाम था महापट्ट देवी शांतला। परम मुनियों का भक्त था, मुनियों की रक्षा करने वाला था। एक दिन उसको युद्ध में हाथ कट जाने से किसी ने कह दिया कि तुम गुरुओं की इतनी सेवा करते हो, राजा होकर कोई तुमसे आहार, ये महाराज तुमसे आहार नहीं लेंगे। परम मुनि भक्त था, सारे राज्य में मुनियों की सेवा का ढिंढोरा पीटा, मुनियों की रक्षा के लिए मरता था, मुनि भक्त था।
राजा ने सोचा कि महाराज मेरे हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सदा से आहार देता आया हूं, तो आज क्यों नहीं लेंगे? वो आहार देने चला गया। महाराज ने आहार नहीं लिया, क्योंकि उसका एक हाथ। अब देखना, श्रद्धा अश्रद्धा में ऐसी बदली, राजा तो था ही, पूरे राज्य के मुनियों को, हजारों लाखों मुनियों को समाप्त करा दिया। कितनी देर पहले श्रद्धा थी, कितने में बदल गई? कितनी नाजुक है। एक छोटी सी परिणति ने हजारों मुनियों के प्रति द्वेष भाव भर दिया। वो नहीं समझ पाया कि मुनियों की क्या मजबूरी है। आप लोग कई बार मजिस्ट्रेट जब सजा देता है तो आप मजिस्ट्रेट के प्रति द्वेष भाव करते हो, तुम नहीं समझ पाते हो कि ये कानून से, अच्छे मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, बुरे की नहीं, द्वेष भाव वो समझ नहीं पाते। और वो नहीं समझ पाए कि मुनि महाराजों की क्या मजबूरी है। बस वो श्रद्धा बदली और सारे राज्य के मुनियों को संकट की स्थिति आ गई। श्रद्धाएं इतनी कमजोर होती है। श्रद्धा के पीछे दो कारण रहते हैं, एक असमर्थता और एक स्वार्थ। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रति श्रद्धा कर रहा हो, समर्पण कर रहा हो, विश्वास कर रहा हो, तो समझ लेना या तो उसकी मजबूरी है या उसका कोई स्वार्थ है। दो के अलावा तीसरा कारण की बात मैं बाद में करूंगा। कोई ना कोई मजबूरी है। जब कोई व्यक्ति विश्वास कर रहा है किसी पर, कहीं ना कहीं से वो असमर्थ है। अपन भगवान पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम ज्ञान में असमर्थ हैं। हमें देखना है कि रामचंद्र जी हुए हैं कि नहीं हुए, महावीर हुए कि नहीं हुए। हम तुरंत शास्त्र पर विश्वास करेंगे क्योंकि हमारा ज्ञान उनको जानता, हम असमर्थ हैं। हमें कुछ भी पता नहीं है कि भगवान, मोक्ष, नरक, स्वर्ग, पंच परमेष्टि आदि ये जो कुछ भी है, हम असमर्थ हैं, मजबूर हैं। इसलिए हमें उनके ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। तो श्रद्धा जो है हमारी असमर्थता का प्रतीक होता है। जब भी हम किसी पर विश्वास करते हैं, प्रत्यक्ष पर विश्वास नहीं किया जाता, विश्वास सदा परोक्ष पे किया जाता। अग्नि गर्म होती है, जब तक छुई नहीं तब तक है। हाथ में लेने की बात करे, मेरा विश्वास है कि ये अग्नि गर्म है। अब विश्वास कहाँ है? अब तो अनुभव में जब तक। ऐसा ही जब भी अपनी श्रद्धा हो, कहीं भी हो, किसी के प्रति हो, धार्मिक भी हो सकती है, लौकिक भी हो सकती है, प्रभु के प्रति भी हो सकती है, हमारी और तुम्हारी सबको ले लेना। तो मैं ही शामिल नहीं कर रहा हूं प्रवचनों में। जब भी मैं कुछ बोलूं तो समझ लेना मैं भी शामिल हूं। मैं वक्ता जरूर हूं, लेकिन जब श्रोताओं की गिनती लगाओ तो मुझे भी श्रोता में गिन लेना है। क्योंकि मैं खुद स्वाध्याय करता हूं। तो ये श्रद्धा की बात जब भी हो, कभी फीलिंग करना। हम सब चिंतन करते हैं, जब जब मेरे अनुभव में आती है कि मेरी श्रद्धा है। शांतिनाथ भगवान को कल, क्योंकि कहीं भी कोई भी स्थान पर जाओ,
उसका आभास पहले से होता है, नहीं होता है तो व्यक्ति करता है। जब तुम कोई पहला कार्य करते हो तो कुछ कल्पनाएं आती हैं कि नहीं, ऐसा होगा, क्या होगा, कैसे होंगे, क्या होगा। हम ध्यान कर रहे थे कल शांतिनाथ भगवान का। सन 1982 में मैं यहाँ आया था, पूज्य गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के साथ था, मुनि नहीं था, एलक था। और यहाँ एक मंदिर के इसी साइड में एक कमरा था यहाँ, और उसी कमरे के बाहर, सामने से बाहर को रास्ता निकलता था, और पीछे से एक गैलरी थी, वो शायद यही मंदिर बना यहीं कहीं तक। उस कमरे में बैठे थे, वो भी ध्यान आया। फ्लॉपी खोली बहुत पुरानी थी, धूल मूल लगी थी, जड़ा जड़ा करके लगाई, वो चल गई। भगवान की छवि को देखा, रूप देखा, जैसी श्रद्धा थी, जैसा 1982 में वो देखा, अनुभव में। तब मैं सोच रहा था, प्रभु आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, आस्था है। तो भगवान कहते, जरूर तू असमर्थ है, मजबूर है, क्योंकि समर्थ व्यक्ति कभी किसी पर श्रद्धा नहीं करता। और यह दूसरा कारण होता है हमारा स्वार्थ। श्रद्धा कब होती है? जब हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो। शांतिनाथ भगवान तो सबके मंदिरों में होंगे प्राय इस बार। बहुरी बंद के शांतिनाथ पर श्रद्धा विशेष क्यों है? मजबूरी तो कुछ है नहीं, स्वार्थ जरूर है। सुना है कि इनकी भक्ति करने से, इनके भोग देने से लोगों के संकट दूर होते हैं। आज तक कोई जैनी से श्रद्धा नहीं बनी तुम्हारी। तुमने जो अतिशयकारी शब्द लगाया है ना, उस गंदी परंपरा से तुम्हें अतिशय मिला। महाराज ये मूर्ति बड़ी अतिशयकारी है। क्या अतिशय है? ये बैठे अपने कटनी के बैठे ना प्रमोद जी, इन्होंने पहले हमें सुनाया। क्या अतिशय है? अरे महाराज यहाँ जो पहले जब जैनी लोग नहीं मानते थे, तब लोग यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा ऐसे ही, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, है ना, मालूम तो सबको ही है, और वो झाड़ू रख कर के कुछ करते थे। तो कौन से अतिशय से प्रसिद्धि पाई प्रभु ने? झाड़ू वाले। कौन से अतिशय से प्रसिद्धि पाई? झाड़ू लगाने से संकट दूर होते थे। भगवान के साथ कुछ गड़बड़ करते थे तो भी संकट दूर। इसलिए अपन लोगों ने सोचा ये मूर्ति अतिशयकारी है, अतिशय है। तो स्वार्थ क्या आ गया कि सारे शांतिनाथ को छोड़कर बहोरी बंद के पास चलो, क्योंकि वो अतिशयकारी है, संकट मोचक है, सुख दाता है। ये क्या हो गया? स्वार्थ हो गया। हमने सुन रखा है कि इसमें अतिशय। कितने दिन चलेगी ये श्रद्धा? जिस दिन तुम बीमार हुए और नारियल चढ़ाया, अभिषेक किया, बुखार दूर नहीं हुआ, संतोष बाबू हंस रहे, क्या मतलब भाई, हमने कुछ गलत तो नहीं किया?
श्रद्धा क्या थी और हुआ नहीं। सही बोलना, झूठ मत बोलना। अपन कोई बात नहीं, अपने भगवान के सामने, भगवान भी अपना है, अपन भगवान के हैं। भगवान भी सत्य बोलते तो अपन भी बोले। श्रद्धा बनी रहेगी, बढ़ेगी या कुछ नंबर कम होंगे। अब नंबर क्या है? सुना तो था, क्या कहोगे? सुना तो था कि यहाँ पर सब अतिशय और संकट दूर होता है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर थोड़ा कहीं मैंने कहीं गलत तो नंबर डायल नहीं कर लिया, कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। अब ये कीड़ा बन गया। और यदि ऐसा 2-4 बार और हो गया तो तुम मौन नहीं रहोगे। अरे भैया, वे बातें सब सुनी सुनाई हैं। हमने 10 बार संकट आया और 10 बार गए, एक बार भी काम। तो अब वो जो अतिशय की कहानी थी वो सही लग रही है कि सुनी सुनाई लग रही है? अब है ना, अब ऐसा लगता है ऐसा सुनते थे। और एक आध तो ये कहेगा तुमने गलती की है, भगवान की विधि नहीं पकड़ी। क्या कहा है तुमने कि वो झाड़ू लगाते थे तो संकट दूर होता था, तुम तो नारियल चढ़ा रहे हो। क्योंकि अतिशय किस विधि से था? अपन के सबके मन में है ना, हर व्यक्ति यही कहानी सुनाता है। उस समय भी सुनाई थी। 1982 की कहानी मुझे याद आ गई, यही सुनाई थी सबने। एक ब्रह्मचारी जी थे, हाँ नाम नहीं आता है, वृद्ध से थे थोड़े, ठिनगी हाइट थोड़ी ठिनगी थी, नहीं हाइट ठिनगी थी, थोड़े से झुकते थे। हाँ जो भी हो, पर शकल याद है ना। हाँ जो भी थे उस समय उन्होंने बड़े अच्छे सुनाई थे। अब देखना वो कहानी जो थी, अब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो हमारा मन किस तरफ चला गया कि नारियल से नहीं। गांव वाले भी सुनाते, सब झाड़ू वाले सुने, तो स्वार्थी मन नारियल से किस पे उतरने का मन बनाएगा? क्योंकि तुम्हें भगवान से मतलब है कि संकट मोचक से। अब वो चाहे झाड़ू लगाने से मिले और चाहे नारियल चढ़ाने से मिले, श्रद्धा स्वार्थी होती है। यदि उस श्रद्धा की स्वार्थ की पूर्ति न हो तो वह किसी भी स्तर पर उतरने को तैयार हो जाता है। मन कहेगा कि झाड़ू लगाने से देवता खुश होते हैं, नारियल चढ़ाने से नहीं। तो यहां फिर अतिशय बरसाना है तो लिखना पड़ेगा झाड़ू वाला देवता, शांतिनाथ भगवान, लिखना पड़ेगा वो अतिशय। सबकी क्या राय है? पंच तो आ गए होंगे, अध्यक्ष आ गया तो सबको मान लेता। इस मूर्ति का अतिशय यह है जो मैंने आप लोगों ने सुनाया, और इस अतिशय की कहानी मैंने सुना दी। और व्यक्ति अतिशय का भूखा है, व्यक्ति अतिशय का मोहताज। अतिशय के कारण से मेरे रास्ते में नहीं था। कितने कष्ट उठाए। कल 4:30 बजे चले, सड़क गरम कितनी थी जा तो हम ही लोग जानते हैं है ना, बहुत गरम। फिर भी सहन कर लिया। किसके नाम से? नहीं, अतिशय के। गड़बड़ मत करो, देखो गड़बड़ मत करो। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति तो वहां भी थी, शायद छोटी थी, छोटी,
और कटनी में भी थी। शांतिनाथ के लिए मैंने इतना कष्ट नहीं उठाया। शांतिनाथ भगवान तो ओहो, शांतिनाथ भगवान तो जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर शांतिनाथ हो जाएगा। शांतिनाथ के लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करूंगा और शांतिनाथ का दर्शन। हमारे आचार्य से कहते, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति और अपने भगवान को देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो एक शेर कहते हमारे आचार्य से, अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो। जरा दुनिया की तस्वीरें क्या देख रहे हो आंख फाड़ फाड़ करके? दुनिया का वैभव क्या देख रहे हो आंख फाड़ फाड़ करके? दुनिया का सौंदर्य क्या देख रहे हो आंख फाड़ करके? तुम्हारा खुद का वैभव कम है क्या? तुम्हारे अंदर की आत्मा कम वैभवशाली है क्या? तुम्हारे अंदर की आत्मा कम शक्तिशाली है क्या? तुम्हारे आत्मा का सौंदर्य कम शक्तिशाली है? बस जरा गर्दन झुका लो देख लो। यानी उनका वहां कहना उस ये है कि जिस ज्ञान से हम दुनिया को देख रहे हैं, यदि उसी ज्ञान से हम अपने आप को देख लें तो हम भी संसार के सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान व्यक्ति मान। देखो, दूसरे का दोष दूर से दिख रहा है और अपने दोष करते हुए भी हमें अनुभव में नहीं आ रहे हैं। ऐसा है अपना ज्ञान, ऐसा है ज्ञान, आते ही नहीं। जो दोष है वो गुण नजर आता है, अच्छा नजर आता है। कोई बुराई थोड़ी है, तो अच्छी चीज है। अभक्ष खाने वाला व्यक्ति अभक्ष मान के खाता है कि भक्ष मान के? अभक्ष मान ले तो वो खाएगा ही नहीं, अच्छा करता है। गुस्सा आता है तो ये मान के आता है गुस्सा अच्छा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ज्ञान पर को जानता है, आंख पर को जानती है। इसलिए जब इस बात को लेकर समझते हैं तो हमारा जो स्वार्थ है अतिशय, जो बात मैं कह रहा उस अतिशय शब्द ने, ध्यान रखना कमेटी वालों, तुम लोगों ने इधर जब हम बड़गांव जा रहे थे तब भी आए थे। तुम लोगों का कारण नहीं, ऐसे तो हमारे पास 363 बार आते थे, हम तो 2-4 बार ही आए। तो भी हमने कभी फिक्र, हम क्यों मुड़ गए? अतिशय के कारण। और तुम लोग भी यहां बार बार आ रहे हो तो शांतिनाथ के कारण नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, शांतिनाथ भगवान तो जहां आंख बंद करेंगे वहीं पर, जिस मंदिर में जाएंगे कोई ना कोई, और शांतिनाथ नहीं भी मिलेंगे मंदिर में तो हम चिन्ह नहीं देखेंगे, कहने यही शांतिनाथ है। बोलो भाई क्या बुराई है? चिन्ह नहीं देखे, और चिन्ह तो वैसे ही तुम ढांक के रखते हो। कई बार होता है ऐसा, मंदिर की मूर्ति में कहीं ऐसा देखता हूं, कहीं कुछ भगवान मिलते ही नहीं, कौन से भगवान है, और चिन्ह देखता हूं तो बंद हुआ रहता है, तो आगे भगवान बैठे रहते हैं। तो अब कौन सी स्थिति पढ़ू, कौन सी पढ़ू? तो भगवान कहते जो तुझे आता हो वो पढ़ ले। आदिनाथ की आती है तो, और शांतिनाथ की आती हो तो, क्योंकि तुझे चिन्ह तो पता है ही नहीं और नाम पता है ही नहीं, तू जिसकी स्तुति करोगे उसी भगवान का फल तुझे मिल जाएगा। मूर्ति आदिनाथ की और हमने पढ़ लिया शांतिनाथ का, तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों की वीतरागता में कोई अंतर
दोनों के अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है, इसलिए उसकी तो जरूरत है नहीं। शांतिनाथ के लिए इतना कष्ट उठाना, 25 किलोमीटर का चक्कर लगाना, ये पागलपन है, बावलापन है, मूर्खता है। अब बताओ, तुम लोग सही बोलना, मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूं? बोल तो ना है। तो ये तो निश्चित है कि शांतिनाथ के कारण तो ये चक्कर नहीं लगाया, क्योंकि आप लोग भी मुझे इतना मूर्ख तो नहीं मानोगे। मैंने इतना चक्कर लगा लिया, अतिशयकारी शांतिनाथ। बस वो शब्द हमें मंदिर से तीर्थ की श्रद्धा करा देता है। शांतिनाथ शब्द आते ही मंदिर कल्पना में आता है, और अतिशय लग जाए तो तीर्थ कल्पना में आता है। समझना, शांतिनाथ भगवान है तो तुरंत भाव, अच्छा शांतिनाथ का मंदिर है, यही अपने मन में आएगा। और जैसे ही अतिशयकारी, अच्छा क्या तीर्थ है? क्योंकि अतिशय जो है वो तीर्थ का रूप ले ही लेता है। शांतिनाथ भगवान में इतनी ताकत है कि वे बैठ जाएं तो मंदिर बन सकता है, और अतिशय शब्द लग जाए तो उन्हीं शांतिनाथ से तीर्थ बन सकता है। सारे दुनिया के लोग मंदिर के दर्शन के लिए घर से निकलते हैं या तीर्थ के दर्शन के लिए? है? मंदिर के दर्शन करने कोई नहीं जाता है। मंदिर तो वही गांव वाले करते हैं, रिश्तेदार भी आ जाए वो भी नहीं जाता। मंदिर हमेशा गांव के जो वहां के रहने वाले बाशिंदा होते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनता है। वो अपने आवश्यक पालन करने के लिए बनाते हैं, और बनाते समय सोचते भी हैं इतना बड़ा क्या करूंगा, अपनी समाज तो छोटी है, तो उतना ही मंदिर बनाते हैं जितना समाज के लिए काफी होता है। मंदिरों के साथ धर्मशालाएं नहीं बनती प्रायः, क्यों? सबके पास घर है, यात्री आना नहीं है, और वहां के लोगों को धर्मशाला में रहना नहीं, सबके घर है, और यात्री आएगा नहीं तो मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलो ना 100 मंदिर भी बना लो। कटनी में कितने मंदिर हैं? 7। कितने यात्री आते हैं? कोई नहीं आता कटनी। वो तो शिखर जी जाए और दर्शन करना हो तो बेचारा मजबूरी में उतर जाए। कटनी की वंदना करने के लिए, जबलपुर की वंदना करने के लिए कौन बनाता है मंदिर? तो जितने हैं 100 मंदिर हैं। जयपुर के अंदर 350 मंदिर हैं। कितने? लेकिन कोई यात्री वंदना करने नहीं जाता। हर मोहल्ले ने अपनी आवश्यकता के लिए बना दिया। और जैसे ही तुम्हारा तीर्थ शब्द कहते हो, तैसे ही व्यक्ति किलोमीटरों से गाड़ी लौटा देगा। क्या कह रहे हैं? आपके पास तीर्थ है? यानी तीर्थ कितना व्यापक है और मंदिर कितना छोटा है, और दोनों में भगवान शांतिनाथी है। दोनों में भगवान बीता है। तीर्थ कहते ही एक व्यापकता आती है। तीर्थ कहते ही वो सोचता है कि नहीं, ये तीर्थ मेरे लिए भी है। मंदिर कहते ही वो सोचता है ये भगवान तो इनके लिए हैं, इन लोगों ने अपने बनाए, अपना क्या होगा। लेकिन तीर्थ के प्रति एक भावना भाती कि नहीं, ये तीर्थ मेरे लिए भी है, तीर्थ मेरा भी है। मंदिर मेरा नहीं है। मंदिर उन लोगों का है जिन्होंने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है, लेकिन तीर्थ आवश्यकता के लिए नहीं बनाया जाता है। मंदिर षडावश्यक की पूर्ति के लिए बनता है, तीर्थ षडावश्यक की पूर्ति के लिए नहीं बनता है। तीर्थ व्यापक होता है,
हर व्यक्ति के मन में एक परिणाम जागता है, जब निकल रहे हैं तो तीर्थ की, निकल रहे हैं तो मंदिर की वंदना कर लो। कई बार तो मैं नगर में ही मंदिर, महाराज जी मंदिर 100 कदम पे मंदिर होता है, तो मैं देखो भाई टाइम नहीं है, टाइम हो गया, टाइम हो गया नहीं गया। अभी कटनी में बंगला मंदिर थोड़ी सी दूर था, महाराज वो कल, नहीं नहीं साहब मेरे पास टाइम नहीं। वो बंगला ही मंदिर है ना, वो बबलू रहता है जहाँ, उसने कहा भी था महाराज आपने शांतिनाथ मंदिर कर लिया, उसी के थोड़ा ही सब बंगला मंदिर। मैंने कहा नहीं देखो टाइम नहीं है, 1 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाएगा। अब वो लाइना देता है कि अब 20 किलोमीटर का चक्कर खा गया। 1 किलोमीटर का चक्कर लग रहा था, वो भी सुबह का टाइम था और समय भी था। हम आकर बड़े मंदिर में आधे घंटे बैठे रहे, लेकिन 10 मिनट के लिए नहीं गए। और यहाँ इतनी गर्मी में भयंकर में 20 किलोमीटर भी चक्कर लगाने के लिए हो गए, उल्हाना दे सकता है। हम भी यही कहेंगे भैया, वो मंदिर था वहां 1 किलोमीटर भी भारी था, ये तीर्थ है यहाँ 100 किलोमीटर भी कम है, 100 किलोमीटर भी कम है। तीर्थ के लिए तो व्यक्ति सैकड़ों हजारों किलोमीटर की भी यात्रा करते हैं कि नहीं करते? करते ही हजारों। अपन शिखर जी जाते हैं, तीर्थ है। गिरनार जी जाते हैं, तीर्थ है। तीर्थ शब्द एक ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को ना तो दूरी दिखाती है, ना परेशानी दिखाती है, मात्र उसको दिखता है कि ये तीर्थ के लिए जा रहा हूं। और तीर्थ प्रायः अतिशय से जुड़ा हुआ रहता है। तो अतिशयकारी तीर्थ जो है वह हमें यहां तक खींच ले आया। नहीं तो तुम्हें मालूम है मेरे गुरु कौन है? बोलो, पक्का है ना? तो चकमा देने में कितने माहिर हैं? अभी सबको मालूम, हम लोगों को भी मालूम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो तो महाराज जी अब बहोरी बंद जाएंगे और कुमारी के पास ही ना। अरे भाई, जब तुम्हें बांधकपुर के यहाँ जाना था तो कुंडलपुर से बांधकपुर पास था। बताओ, कुमारी होकर बांधकपुर के वहां पहुंचे ना, पास में। यहां से पास था कि कुंडलपुर से सीधा बांधकपुर पास था? तो फिर ये चक्कर, ये हमारे आचार्य का नेचर है सदा से। बुंदेलखंड वाले अब कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं करते, वो कहते वो महाराज का स्वभाव है। तो मैं चेला किसका हूं? तो मैं पूरा परसेंटेज नहीं तो कुछ परसेंटेज तो अंश आएगा ही आएगा ना, कुछ तो आएगा ही आएगा ना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, श्रावकों को तो चकमा दे सकते हैं, लेकिन अतिशय तीर्थ तो चकमा देना ठीक नहीं है। चलो 20 किलोमीटर है तो चलो। आ गया। किससे आया? बार बार कह रहा हूं, याद हो जाए। क्यों आया? अतिशय तीर्थ। अब यहां का अतिशय बताओ। अब यहां का अतिशय बताओ। वही कूड़न वाले बाबा, वो क्या नाम, कोई खतौन वाला, खनुआ वाले बाबा, वही सुनाओ सब लोग झाड़ू वाला। और मैं अतिशय सुन के आया हूं, और अतिशय झाड़ू वाले बाबा का है। तो मैंने चारों तरफ देखी कि झाड़ू मिल जाए। अरे गड़बड़ मत करो भाई, आया किस लिए हूं और अतिशय किस में है? नहीं, झाड़ू लगाने में। और मैंने कहा ना,
स्वार्थी यदि होगा और उससे कहा जाए कि तुमने गलती की, 10 बार तुम फेल हुए हो ना, नरियल चढ़ाया है, आरती उतारी है, शांति धारा की है, अतिशय तो झाड़ू लगाने में हुआ था, तो स्वार्थी का मन क्या हो जाएगा? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि वो संकट का मारा है, दुख का मारा है, और सब जगह से फेल होकर यहां आया था कि सारी दुनिया में मेरा काम नहीं हुआ, वो शांतिनाथ के दरबार में हो सकता है। ऐसी श्रद्धा थी। और 10 बार में नहीं हुआ, उसे भूल पता चली कि अरे भैया ये अतिशय जो यहाँ का तुमने सुना, भैया मैंने तो अतिशय सुना है कि यहाँ लोगों के संकट दूर होते थे, हो जाते हैं, तो कोई कह देगा भैया वो झाड़ू में होते थे, झाड़ू लगाने में। तो मरता क्या नहीं करता, तुम क्या करने का मन बना लोगे भैया, जल्दी बता दो, झूठ मत बोलना। देखो अच्छी बात नहीं, काकताली न्याय से मेरी स्टेज प्रभु के ठीक सामने लगी है और आप भी बैठे हो, यहाँ वहाँ बैठे होते तो बात अलग थी, ठीक भगवान के दरबार में बैठे हो, झूठ बोले कौआ काटेगा, सच बोल नहीं तो काला कौआ काट खाएगा, सच बोल, सच बोल। मन कहाँ हो गया? ऊपर से मत बोलो, नहीं लगाओगे ठीक है, लोक लाज के कारण नहीं लगाओगे, श्रद्धा के कारण नहीं लगाओगे, तुम जैन हो इसलिए नहीं लगाओगे, तुम्हारे बाप दादों ने संस्कार नहीं दिए हैं, तुम्हारे गुरु ने संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन मन क्या कहेगा? मन को तो नहीं रोक पाओगे। चलो छोड़ो, इस स्थान पर अजैन होगा तो उसका मन क्या करेगा? चलो छोड़ो, अपन सब जैनी हैं, मर जाएंगे, लेकिन ये भाव चलो मान लिया, मान लिया। इस स्थान पर अजैन होगा तो उसको क्या करोगे? वो क्या करेगा? वो मन बना सकता है कि नहीं? क्योंकि वो किस लिए आया है? अतिशय से। और अतिशय उसको पता चला, वो भी 10 बार कर चुका श्री बजरंग, तो कहाँ उतरना पड़ेगा? श्रद्धा स्वार्थी होती है। प्रवचन का मूल विषय याद रखो, श्रद्धा मजबूर होती है और श्रद्धा स्वार्थी। श्रद्धा असमर्थता बताती है और श्रद्धा स्वार्थ बताती है। या तो व्यक्ति असमर्थ है, मजबूर है, इसलिए उसको विश्वास करना, और या उसका कोई स्वार्थ है तब विश्वास कर रहा है। आप खुद अपन सब सोचो, जितना जितना अपन किसी मूर्ति के प्रति, किसी गुरु के प्रति, किसी मंत्र के प्रति श्रद्धा जो विशेष होती है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ निहित होता है कि नहीं? होता है। विशेष की बात कर रहा हूं। श्रद्धा यदि 2 में से एक के प्रति विशेष है तो वहां नियम से कोई ना कोई स्वार्थ है। विशेष श्रद्धा क्यों? बहुरी बंद के शांतिनाथ के प्रति विशेष क्यों? क्यों? स्वार्थ है, स्वार्थ है। और या फिर मजबूर हो, या तो फिर मजबूर हो, दोनों में से एक फैसला करो। या तो तुम मजबूर हो या तुम्हारा स्वार्थ है, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए कर लो। 2 के अलावा तीसरा तो श्रद्धा का कोई कारण बचता नहीं। या तो स्वार्थी हो, हम स्वार्थी हैं, अपन सब स्वार्थी, और या फिर मजबूर हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं कोई रास्ता।
हम सारी दुनिया में घूम के आ गए हैं, सारी दुनिया मैंने घूम ली, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, मेरा कहीं भी संकट दूर, इसलिए मैं यहां झुकने को मजबूर हूं, मजबूर हूं। और या मेरा स्वार्थ है। इन दोनों में से एक निर्णय करो, इसके बिना श्रद्धा बनेगी नहीं, इसके बिना श्रद्धा बनेगी नहीं, बन ही नहीं सकती, और उसमें भी विशेष श्रद्धा। इन दोनों में से सब लोग अपनी अपनी अंतस चेतना को झांको, तुम्हारी श्रद्धा मजबूर है या स्वार्थी है? मैंने कोई ऐसा कोई गलत प्रश्न कर दिया क्या? कठिन प्रश्न कर दिया क्या? चलो हेल्पलाइन ले लो, हेल्पलाइन 50-50। वो होता ना करोड़पति बनने वाले सुनाते हैं ना, वो करोड़पति में प्रश्न पूछते हैं तो नहीं बता पाए तो वो कहते हैं हेल्पलाइन 50-50। चलो आपसी में चर्चा करो। अब तुम एक प्रश्न करने की छूट है तुम्हें। महाराज जी, हमारी पोल खुलवाने के पहले आप अपनी पोल खोलो, आप कौन में हो? आप मजबूर हो यहां आए हो कि स्वार्थी होने पहले आप बताओ, फिर मैं बता दूंगा। मुझे मालूम है कि मैं बताऊंगा तुम उसी में शामिल हो जाओगे, पक्का है। तुम लोग बहुत चालू आदमी हो, अपन बोलो ही मत, महाराज जो बताएंगे अपन उसी में, और कह रहे हैं महाराज जब आपकी खुद ही ऐसी है तो हमारी भी वैसे ही है। ओरिजिनलिटी पता नहीं चलेगी, मैं बता तो दूंगा। और इन दो में से मेरी कोई एक है, ये भी पक्का है। मेरी श्रद्धा तीसरी मत समझना, कोई एक ही है। कर रहे हो फैसला? आज देख लिया, आप सबकी आवाज स्वाद बोलो ना, ठीक? ओके ओके ओके। अब कभी मजबूरी में सिर्फ बहुरी बंद मत आना। अब मजबूर होकर कभी बहुरी बंद मत आना। अब क्या करे, महाराज आ रहे हो, कमेटी में हूं तो जाना तो पड़ेगा। अब महाराज जी आए हैं और 4 लोग नहीं रहेंगे तो महाराज क्या कहेंगे? अजय अहिंसा को मैं माइक जब बोल रहा था, मैं समझ रहा था इसका धुक धुक कर रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि महाराज जी जहाँ पहुँचते वहाँ पहले से कितनी भीड़ होती है, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो बार बार कह रहा था महाराज जी इतनी सी जनता नहीं है, सब आने वाली है, सब आ रही है। मुझे बार बार विश्वास दिला रहा था, बार बार दिला रहा, बार बार दिला रहा था। आ रहे हैं महाराज, सब आ रहे हैं, आ रहे हैं सब। थोड़ा सा आजकल लेट उठने लगे हैं ना, थोड़े आ रहे हैं सब, नहा धो के आ रहे हैं। मैं समझ रहा था कि ये मेरे मन को वॉशिंग कर रहा है। अब फोन लगा रहा था क्योंकि उसको मालूम था कहीं ऐसा ना हो कि ये देखकर महाराज निर्णय कर लें कि यहां तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो वॉशिंग पाउडर है, साधु तेल जानता है, तेल की मजबूरी में आ गए हो कि महाराज आ गए तो चलना तो पड़ेगी। महाराज क्या कहेंगे? ये भी कहा होगा, किसी ने कहा होगा भाई, अरे भाई तुम समझ में नहीं आ रहा है, अपन लोग नहीं पहुंचेंगे तो महाराज क्या सोचेंगे? ये भी एक आज से कहा होगा। अरे अपन लोग नहीं होंगे तो फिर महाराज क्या सोचेंगे? इस मजबूरी में कभी दरवाजे मत आना, क्योंकि आपने कहा है
कि मजबूरी में यहां नहीं आता हूं, स्वार्थ से आता हूं। तो अब मजबूरी में नहीं आना। यहां आने के लिए कभी मन में मजबूर मत होना। यहां आने के लिए कोई बाध्य मत होना। यहां आने के लिए कहीं ये मत होना कि चलो चार लोग क्या कहेंगे। सब मजबूरी के लक्षण हैं। अब यहां आने के लिए क्या सोचना, तुमने क्या कहा सबने? स्वार्थ। ये सोचना वहां जाने से हमारे स्वार्थ की सिद्धि होगी। और स्वार्थ की सिद्धि जब होती है तो मन हताश नहीं होता, मन जहां स्वार्थ की सिद्धि होती मन हताश नहीं होता, मन प्रफुल्लित होता है, आनंद से भरता है, क्योंकि मन को लोभ दिख रहा है, स्वार्थ दिख रहा है। अब स्वार्थ हमें दिख गया कि यहां अतिशय है, और हमारा स्वार्थ है कि हमारे संकट कटेंगे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मेरा भी यही लक्ष्य है। मैं भी बिना स्वार्थ के नहीं आया हूं। अतिशय है शांतिनाथ भगवान बहोरी बंद, लेकिन अतिशय बताओ मुझे, सुनाओ कहानी वही जो सन 1982 में ब्रह्मचारी ने सुनाई थी। 1982 से आज तक वही चल रही है, यही चलती रहेगी। अरे अपमान के दिन याद नहीं रखे जाते, अपमान के दिन भूले जाते हैं। सम्मान के दिन याद रखे जाते हैं, भूले नहीं जाते। मैं थोड़ा सा एक बात कहूंगा, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओगे तो कोई बात नहीं। और यहां बैठे तो मानने नहीं चाहिए। जब भगवान ने झाड़ुआं खाई तब बुरा नहीं माने, तो मैं तो झाड़ू तो नहीं मारूंगा, लेकिन ऐसे मार पड़वाऊंगा। आपको जिंदगी में यदि किसी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान हो तो फोटो कहाँ टांगते हो? अच्छा, ड्राइंग रूम में। और जिंदगी में कभी पिटाई हुई हो तो दोनों फोटो एक साथ बोलो, भैया ये भी जिंदगी में पहली बार ही हुआ था और ये भी जिंदगी में पहली बार हुआ था। और कैमरा वाला पिटाई के समय फोटो उतार ले तो कैमरा तोड़ के फेंकोगे कि अच्छे से फोटो निकलवाओगे? जल्दी बोल दो। हैं? फोटो, और फोटो मिल जाए तो फाड़ दोगे। और सम्मान की है, ये सभी का ये नेचर है कि नहीं? उत्तम चंद जी, सुभाष जी, प्रेमी जी, और जो बैठे हो जी, और बैठे हो संतोष जी, और जबलपुर वाले जी, बोल भाई फोटो रखेगा या आप पढ़वा दोगे? हैं भाई, पहली बार मान लो किसी ने पिटाई की हो, थप्पड़ मारा हो और किसी ने जूता और मार दिया हो तो बताओ, जिंदगी में जूते एक बार मिलते हैं पिटाई में कि बार बार? कई लोगों को तो मिले ही नहीं होंगे। इसमें कितने लोग बैठे होंगे जिनको जूते पड़े हों कभी? नहीं 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 नहीं, सबकी बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं बता दूं। मुझे विश्वास है कि इस सभा के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको जिंदगी में जूता पड़ा हो। और मेरी बात को खंडन करना हो तो हाथ करना हो तो हाथ उठाए। बाप ने मारा हो तो बात अलग है। अजय जी कह रहे पापा ने मारा था, एक बात है, कोई बात नहीं। उस तस्वीर को यदि किसी कारण से यदि एक दिन मिल जाए, क्या उस तस्वीर को रखने की हिम्मत है? क्या किसी को ये संस्मरण सुनाने की हिम्मत है? भूलोगे कि सुनाओगे? और हमारे प्रभु दीनानाथ, त्रिलोकीनाथ, शांतिनाथ का किसी अज्ञानियों ने अपमान किया
तुम उस कहानी को आज तक पंपलेट में जीवित रखे हो। बोलो, वो झाड़ू सम्मान था कि अपमान? अच्छा था कि बुरा? वो भी स्वार्थी थे कि नहीं? है? वो भी स्वार्थी थे कि नहीं? वो झाड़ू भगवान का अपमान नहीं करते थे, ध्यान रखना। वो झाड़ू से भगवान का अपमान नहीं करते थे, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर। उनका अपमान करना भाव नहीं था, वो एक विधि थी उनकी। वो भी झाड़ू लगाते थे तो देवता मान के लगाते थे कि कोई हरा खेरा मान के? सम्मान था, आस्था थी, परम आस्था थी, सम्मान के साथ लगाते थे। वो सम्मान उनका क्या था? यदि अच्छा था तो आज जीवित करो, और बुरा था तो इस कहानी को आज समाप्त करो। चलो अपन समझेंगे क्या होता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे अपन। अभी समय हो गया, शांति धारा ही है। आज सीरियल को इसी मेन पॉइंट पर महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया।